बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सहाबी रसूल हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु जो ईरान से ताल्लुक़ रखते थे, आप जानते होंगे, आपने उलमा से सुन रखा होगा, इस्लाम कबूल करने से पहले कई मुख्तलिफ मज़ाहिब से उनका गुज़र हुआ, कई मुख्तलिफ मज़ाहिब कबूल किए। पहले मजूसी जो आग की पूजा करते हैं, उसके बाद ईसाई, फिर कोई और मज़हब। आखिर में एक पादरी के पास वो आए और उन्होंने अपनी वफ़ात से पहले हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा कि मदीना यसरिब यानी एक जगह है जहाँ पर खजूर ज़्यादा होती है, वहाँ पर अल्लाह के नबी, आखिरी नबी आएंगे, तुम उनके दीन को कबूल कर लेना। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने, कोई तिजारत का कबीला अपने इलाके से यहाँ पर आने वाला था, तो उनसे कहा कि मुझे अरब की तरफ ले जाओ, तो वहाँ पर मैं जाके देखूं। तो उन्होंने उनको, उनके साथ उस काफ़िले ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ धोखा किया और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु को ग़ुलाम बना के किसी यहूदी को बेच दिया। यहाँ पहुँचकर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु यहूदी के बाग में काम करा करते थे और इसी इंतज़ार में थे कि कब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे। और उस पादरी ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु को 3 निशानियाँ बताई थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो होंगे आखिरी नबी, उनकी 3 निशानियाँ होंगी। नंबर 1 ये कि वो सदका कबूल नहीं करेंगे, नंबर 2 वो हदिया कबूल करेंगे, और नंबर 3 कि उनके कंधों के दरमियान में मोहर नबूवत होगी। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु उस यहूदी के बाग में काम करते रहे, हत्ता कि एक दिन ऐसा आया कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं दरख्त पर चढ़ा हुआ था, तो उस यहूदी को आकर किसी ने कहा कि मदीने में कोई शख्स आया है जो ये कहता है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं कि मैं करीब ही था ये खबर सुन के मैं दरख्त से गिर जाता। मैंने अपना काम छोड़ा, मैं नीचे आया और मैंने अपने मालिक से पूछा कि क्या इस शख्स ने आपको कहा कि क्या अल्लाह के नबी जो आखिरी आने वाले थे वो आ गए? तो हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं कि मेरे उस आका, मेरे उस मालिक ने मुझे मारा और कहा कि तू अपना काम कर, तुझे इससे क्या गर्ज है। खैर, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं जब अपने काम से फारिग हुआ तो मैं गया, मैंने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबूक वाली साइड पर, ये कुबा वाली साइड पे, तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं और इर्द गिर्द सहाबा किराम हैं। तो मैंने जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी बाग की खजूरें पेश की और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये सदका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरों को नहीं खाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें सहाबा को दे दी कि ये खजूरें तुम खा लो, ये सदका है, मैं इसको नहीं खा सकता। एक निशानी हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं पूरी हो गई। दूसरे दिन हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं मैं फिर जब फारिग हुआ अपने काम से, मैं खजूरें लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने खजूरें पेश की और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये हदिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें खुद भी खाईं और सहाबा को भी दी। और फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलता रहा, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ शक हुआ कि सलमान कुछ कहना चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं आपके कंधों के दरमियान में मोहर नबूवत देखना चाहता हूँ। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक को हटाया। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान में मोहर नबूवत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मोहर नबूवत को हज़रत सलमान फ़ारसी उसका बोसा लेते हैं और कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। अब यहूदी जो था वो कहता था अगर तुमने आज़ाद होना है
تو شرطیں کچھ ایسی لگائیں، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ تم مجھے 300 کھجوروں کے باغ دو گے، 300 کھجوروں کے درخت تم مجھے دو گے، اور وہ بھی 1 سال کے اندر پیدا ہوں گی۔ یعنی ایک قسم کی شرط ایسی لگائی جو نہ ہونے کے برابر تھی، اور ایک دوسری شرط یہ لگائی کہ 40 اوقیہ جو چاندی کی جو کرنسی ہوتی تھی وہ بھی تم مجھے دو گے۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان مجھے لے چلو، وہ جگہ کہاں پر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کر، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی جگہ تھی، یہ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا وہ باغ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے خود ہی 300 کھجوروں کے پودے لگائے، اور کہا جاتا ہے کہ جو کھجور جس کو تقریباً 5 سال لگتے ہیں پکنے میں، وہ 300 درخت 1 سال کے اندر پکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے۔ اور پھر ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو دیا اور کہا یہ جا کے اپنے مالک کو دے دو اور تم اپنی آزادی لے لو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چنانچہ پھر آزاد ہوتے ہیں۔ غزوہ خندق کا واقعہ ہوتا ہے جہاں سے ابھی ہم آئے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کا کھودنے کا جو مشورہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ عرب لوگوں کے لیے ایک یہ نئی چیز تھی، اور یہی موقع تھا کہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ چنانچہ آپ اس باغ کو دیکھیں کہ یہ وہی جگہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی۔ بس یہی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور وہی محبت، بے شک ہم اس تک تو نہیں پہنچ سکتے کہ جو محبت صحابہ کے دلوں میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے ہمارے اعمال ہیں، جس طرح بھی ہم سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کوشش کرتے ہیں ہم ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، اللہ سے دعا کیا کریں، اور قدم قدم پر ویڈیو دیکھیں گے تو ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، یہاں پر آنے والوں کے لیے بھی دعا کیجیے، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان جگہوں کی زیارتیں نصیب فرمائیں، آپ کا اور سب کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔